Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shameen Reacts, and I am super excited to react on this movie because this movie is from my favorite actor Farhan Akhtar. So this movie is Tufan, and I'm gonna give my reaction and my reviews about all over the direction, art direction, acting and everything. So I have been watching this movie और इस movie में मुझे सबसे मज़े की बात ये लगी कि ये है एक स्पोर्ट पे, और जो स्पोर्ट है वो है बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग की तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ क्योंकि मैं वैसे ही इस स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेती हूँ। सो बेसिकली गाइज आज इसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है और इसमें क्या उन्होंने अपग्रेड किया अपने कैरेक्टर को फरहान अख्तर ने, विच वॉज अमेजिंग। और वैसे भी फरहान अख्तर की एक्टिंग में मुझे ये लगता है कि बहुत ही सटलनेस है, बहुत ही ठहराव के साथ वो जब एक्टिंग करते हैं और वो अपने डायलॉग डिलीवरी उनकी इतनी नेचुरल है, इतनी ज़बरदस्त है कि बस। सो आई लव्ड इट। बेसिकली इस मूवी के बारे में जब मुझे सजेशन मिली कि हमें इसके ऊपर रिएक्ट करना है तो मैंने सोचा क्यों ना ये मूवी देखी जाए। लिटरली आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी। घर पे बैठ के जब मैंने ये मूवी देखना स्टार्ट किया उसके बाद मैं रुक ही नहीं सकी। नॉन स्टॉप 2.5 घंटे तक की कोई मूवी है ये, और इसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फेजेस दिखाए हैं एक बॉक्सर के। ये मूवी एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर है जो कि एक स्ट्रीट बॉय होता है और वो एक अनाथ होता है, वो यतीम होता है, उसके माँ बाप नहीं होते, वो एक अनाथ आश्रम में बड़ा होता है और बड़े होने के बाद वो किसी गैंगस्टर के साथ मिलकर उसकी वसूली करवाता है, लोगों को मारता है, पीटता है, उनसे पैसे लेता है और उनको डराता है, धमकाता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग पार्ट ये कि वो एक ऐसा लड़का जो वसूली करवाता है और वो उसके बाद एक बॉक्सर बनने के लिए इंस्पायर होता है, वो भी एक और कैरेक्टर की वजह से जो कि इस फिल्म की हीरोइन है और वो डॉक्टर होती हैं। उसमें वो इसको इंस्पायर करती हैं कि तुम्हें बॉक्सर बनना है या तुम्हें इस तरीके से कोई गैंगस्टर बनना है। तो इस कैरेक्टर के बारे में ये भी बड़ी अच्छी सी बात है कि ये कैरेक्टर वो है जो अपने अंदर पॉजिटिव चेंज की उम्मीद रखता है। जो लोग एक बुरे फेज़ से अच्छे फेज़ में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने, ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारें, तो ये कैरेक्टर बहुत ही स्वीट, इंस्पायरिंग और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे इस तरीके से लगा कि इस कैरेक्टर में फरहान अख्तर का जो कैरेक्टर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, फरहान अख्तर के कैरेक्टर में इतना पॉजिटिविटी है। 3 बार मैं रोई हूँ जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूँगी। बहुत ही इमोशनल वो एक फेज़ से गुजरा है वो कैरेक्टर। मैं बहुत ज़्यादा खुद भी कनेक्ट हो जाती हूँ ऐसी कहानियों से जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशंस होते हैं। सो गाइज़ अभी इस मूवी के बारे में मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये मूवी जो है फरहान अख्तर ने इसमें लीड रोल किया है और उसमें एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक डॉक्टर का कैरेक्टर किया है और बेसिकली ये सारी कहानी उनके ऊपर ही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको सबसे पहले इतनी मज़े की इसमें एक पार्ट है जिसमें जब वो नाना जो इनके कोच होते हैं वो उसको बोलते हैं कि तुम 1 सीखो, जो एक 1 वाला जो एक पंच का इनका होता है, कुछ एक बॉक्सिंग की टर्म है जिसमें 1 सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वाला जो गाना है इसमें फर्स्ट सॉन्ग है और रैपिंग है और इतनी मज़े की रैपिंग है। मुझे तो सुन के इतना जोश आ रहा था उसको देख के, और जिस तरीके से फरहान अख्तर वर्कआउट कर रहे हैं और जिस तरीके से अपने आप को ग्रूम कर रहे थे वो तो देखना एक बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो ये वाला गाना सॉन्ग के बाद पता चलता है कहानी में एक दूसरा टर्न आता है जिसमें फरहान अख्तर एक प्रॉपर बॉक्सर बन जाते हैं और रिंग के अंदर बॉक्सिंग करने लग जाते हैं। टूर्नामेंट्स, चैंपियनशिप्स पे वो प्ले करते हैं और एक नॉकआउट बॉक्सर कहलाते हैं जो अपने अगेंस्ट प्लेयर को नॉकआउट कर देते हैं और वो हर मैच में हर बॉक्सर को नॉकआउट करते हैं और वो अपनी मैच जीतने लग जाते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द स्टोरी ऑफ दिस मूवी तूफान, इसमें ये होता है कि फरहान अख्तर जो कि तूफान होते हैं इस मूवी में, वो खेलना शुरू करते हैं नेशनल चैम्पियनशिप और एज द एक्सपेक्टेशन वो इतने ज़बरदस्त बॉक्सर बन चुके होते हैं कि वो उस बॉक्सिंग में भी बहुत ही एक वेल नोन प्लेयर को नॉकआउट कर देते हैं। और नॉकआउट करने के बाद जब वो अपने कोच के साथ बैठे हुए होते हैं तो उनको तब रिवील होता है कि जो कोच हैं और जो लड़की का बाप है वो एक ही इंसान है।
खैर थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल स्टोरी भी है इसमें, कहीं ना कहीं जब मैं देख रही थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि आगे ऐसा ही होगा, और एक्चुअली ऐसा हो रहा था क्योंकि हमने इसी तरीके से इसी तरह की स्टोरीज़ काफ़ी देखी हुई हैं। सो एनी हाउ, एक्टिंग के ऊपर बात करते हैं। जब पता चलता है कि वो जो नाना होते हैं, जो कोच होते हैं, वो वही हैं जो लड़की के बाप हैं, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जब ये पता चलता है कि जो कोच हैं नाना और जो लड़की के फादर हैं वो एक ही इंसान है, तो तब इनके बीच में ज़्यादा मसले शुरू होते हैं और असली कॉन्फ्लिक्ट मूवी में वहाँ पर शुरू हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि लड़की जो है हिंदू है और लड़का मुसलमान है। लड़की इतना प्यार करती है कि वो अपना घर बार सब छोड़ के इसके पास आ जाती है, लेकिन मोहल्ले वाले और मसले और दूसरे लोगों की बातें वो यही कहते हैं कि लड़की मुसलमान नहीं है तो एक लड़के के साथ कैसे रह सकती है, इसके साथ निकाह करना बड़ा ज़रूरी है। खैर ये लोग सोचते हैं कि हम अभी लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाह रहे थे लड़के लड़की, और इसकी वजह से ये लोग अपना घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। घर ढूंढते ढूंढते इनको पता चलता है कि इनके पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं जो वो एक अच्छी सोसाइटी में, जहाँ लोग बातें ना करते हों, जहाँ पे किसी को परवाह ना हो कि मुसलमान कौन है हिंदू कौन है, वो ऐसी सोसाइटी में जब देखते हैं कि हमें यहाँ घर लेना चाहिए, वहाँ पर तो उनको घर इतना महंगा मिलता है, उनको मसले ज़्यादा आ जाते हैं कि यहाँ इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। 12 लाख रुपए की फिक्सिंग ऑफर मिलती है तूफान को मैच हारने के लिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जीतने पे तो क्या मिलेगा, पित्तल का कप, वरना हारेंगे तो आपको मिलेंगे 12 लाख रुपए। मैच फिक्सिंग के लिए उनका एक दोस्त ले आता है एक आदमी को ढूंढ कर, और वो उनको रिश्वत ऑफर कर देते हैं, क्योंकि फरहान अख्तर उर्फ तूफान बहुत परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को रखें कहाँ जाके, तो वो सोचते हैं कि चलो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत ही ड्रामेटिक सी फिर फाइट दिखाई है जिसमें फरहान अख्तर बहुत मार खाते हैं और वो हार जाते हैं। हारने के बाद उनको पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन एक और ट्विस्ट आता है यहाँ पर, वो ये कि फरहान अख्तर जब ये रिश्वत के पैसे ले रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली जब वो उनके बैग में रख रहे होते हैं तो ऊपर एक कैमरा होता है जो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है, और इसके बाद ये सारी चीज़ें न्यूज़ पे चल जाती हैं और फरहान अख्तर उर्फ तूफान के ऊपर 5 साल का बैन लग जाता है कि 5 साल तक वो बॉक्सिंग नहीं कर सकते। एनीवे काफ़ी चीज़ें इस मूवी में ऐसी हैं जो कि आपने ऐसी सिचुएशंस काफ़ी फिल्म्स में पहले भी देखी हुई है, तो नथिंग सरप्राइजिंग, बट द बेस्ट पार्ट इज़ फरहान अख्तर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। उसमें इनका जिस तरीके से इनपुट दिखाया है, कैरेक्टर को जिस तरह इन्होंने बिल्डअप किया है टाइम बाय टाइम स्टोरी के हिसाब से, वो बहुत अच्छे, बहुत मेहनत की है। क्योंकि अभी इसमें एक सीन मैं आपको दिखाती हूँ, वो सीन वो है कि इन 5 साल जो बैन लगता है उसके बीच में फरहान अख्तर क्या करते हैं। होता ये आगे कि 5 साल जब तक उनका बैन लगा हुआ होता है तब तक उन्होंने शादी कर ली होती है, उनका एक बच्चा हो जाता है और एक बड़ी प्यारी सी बेटी दिखाई है जिसका कैरेक्टर भी बड़े मज़े का है, और ये एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने लग जाते हैं। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग जो सीन है ना वो ये वाला सीन है, जब उनको एक लेटर आता है जिसमें उनका बैन रिमूव हो जाता है और उनकी बेटी जाती है लेटर देने के लिए अपने डैड को कि आपका लेटर है। उसके बाद फरहान अख्तर को 5 साल के बाद दिखाते हैं कि वो 5 साल के बाद कैसे हो जाते हैं। सो दिस इज़ द सीन। फरहान अख्तर को इस सीन में देखकर मैं परेशान हो गई थी। मतलब उनकी वो फिटनेस, उनका वो कॉन्फिडेंस, उनका वो लुक ही नहीं है यार, वो डिफरेंट हो गया है। और सबसे मज़े की बात इस मूवी में यही है कि फरहान अख्तर ने अपने कैरेक्टर को इतना ज़बरदस्त बिल्ड किया है जो कि इनक्रेडिबली अमेजिंग है। सो फरहान अख्तर की वाइफ उनको बहुत इंकरेज करती है कि तुम्हें दोबारा से बॉक्सिंग करनी चाहिए, जो तुम्हारा नाम ख़राब हो गया उस नाम को बिल्कुल सही करना चाहिए, तुम्हें दोबारा मेहनत करनी चाहिए और तुम्हें दोबारा ऐसा एक अच्छा फेमस सा बॉक्सर बनना चाहिए। लेकिन फरहान अख्तर अपना इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाते। वो कहते हैं बहुत टाइम हो चुका है। ऑफ कोर्स जब आप इतनी एम्बेरसमेंट सह चुके होते हैं तो फिर आप दोबारा से, आपका दिल डरता है उस जगह जाने के लिए। तो फरहान अख्तर का बेसिकली इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। बट एनीवे फरहान अख्तर की वाइफ, उनकी जो वाइफ का कैरेक्टर है वो बहुत उनको इनकरेज करती है और वो लाइसेंस ऑफिस पहुंच जाती है उनका लाइसेंस वापस लेने के लिए। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जब वो लाइसेंस लेने के बाद वापस घर जा रही होती हैं
तो शॉर्ट सर्किट की वजह से पेडस्टल ब्रिज में पूरा करंट फैल जाता है और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। फरहान अख्तर की बीवी भी होती है जिनकी जान चली जाती है। एक सीन है, बहुत ही इमोशनल सीन है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, जिसके ऊपर उन्होंने डेड बॉडीज़ पे नंबर लिखे हुए होते हैं। वो इतना ज़्यादा इमोशनल सीन है, उस सीन के वक्त तो मैं बहुत रोई हूँ। दिस सीन स्पेशली जब फरहान अख्तर उनके सर पे लिखे हुए नंबर को मिटाते हैं और वो सीन जब उसमें वो चीखते हैं कि यार नंबर इस तरह कौन लिखता है एक डेड बॉडी के ऊपर, दैट इज़ सो इमोशनल सीन। यहाँ से मूवी बहुत स्लो हो जाती है, इस मूवी की फील बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी और लव स्टोरी और कॉन्फ्लिक्ट सारे ख़त्म हो जाते हैं और मूवी एक सैड पेस पे पहुँच जाती है। और वाकई में इस सीन के बाद तो मुझे भी बहुत रोना आया था। एनी हाउ ये दिखाते हैं कि नाना जो कोच होते हैं वो पूरी मूवी में अपनी बेटी को माफ़ नहीं करते। मैं बाद में ये सोच रही थी कि काश वो माफ़ कर देते तो आज उनकी जो रूह होती वो थोड़ी सुकून में होती। सो बेसिकली मूवी में इस तरीके से होता है कि जब फरहान अख्तर को पता चलता है कि उसकी बीवी की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो वापस बॉक्सर बन जाए, तो वो दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करते हैं और दोबारा से अपने उसी बॉक्सर वाली शेप में आने की कोशिश करते हैं, विच इज़ सो इंस्पायरिंग। मैंने जब फरहान अख्तर का वाले सीन देखे थे जिसमें वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे, वर्कआउट कर रहे, भाग रहे, और इतना फिट सीन है वो। आई विल शो यू गाइज। आई लव दिस सीन जिसमें पूरी सिटी दिख रही है और फरहान अख्तर वहाँ पे विक्ट्री साइन से खड़े हुए हैं और वो दोबारा बॉक्सर बन चुके हैं, उसी शेप में आ चुके हैं। दिस इज़ इनक्रेडिबली अमेजिंग। ऑलराइट गाइस, तो कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि बहुत ही प्रिडिक्टेबल सी है, क्योंकि नाना जो कोच होते हैं वो समहाउ उनको पता चल जाता है कि उनके साथ एक मैच में फरहान अख्तर के साथ तूफ़ान जो है उनके साथ बहुत ही एक नाइंसाफ़ी होती है, जिसमें एक एनवी करते हैं। उनका एक पुराना कोई प्लेयर होता है जो वो हारा हुआ होता है उनसे और वो ग्रज उसके दिल में होती है, तो वो अपनी ग्रज ऐसे निकालता है जब वो जज बन चुका होता है और उन्हीं के सामने फरहान अख्तर एक मैच कर रहे होते हैं, तो रेफरी को वो अपने साथ मिला लेते हैं और उनके खिलाफ वो मैच ब्लो द बेल्ट, जब पंचेस हो रहे होते हैं तो फाउल नहीं देते, कुछ भी नहीं करते और फरहान अख्तर को हरा देते हैं और दूसरे प्लेयर को जिता देते हैं। एनी हाउ नाना जो कोच होते हैं उनको ये बात समझ में आ जाती है, वो जाते हैं उनके साथ, उनके पास बैठते हैं और सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं और इन दी एंड वो सारे जजेस के सामने, पूरे बोर्ड के सामने वो ये चीज़ रिवील कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें एक साजिश के तौर पे चली गई थी और फरहान अख्तर उर्फ तूफ़ान को हराया गया था जानबूझकर। एनीवे, उनको दोबारा से वो फाइनल्स मिल जाते हैं जिस पे वो खेलने के लिए अब क्वालिफाई नहीं होते, लेकिन उनको दोबारा से क्वालिफाई कर देते कि वो उसको फाइनल मैच को खेलेंगे। नाना कोच जो होते हैं वो फरहान अख्तर के पास दोबारा वापस आ जाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और वो दोबारा से एक मैच होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर के अगेंस्ट। ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल सी चीज़ थी कि ऐसा ही होता है एंड में कि सारे जो प्लेयर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट वो खेल रहे होते हैं वो काफ़ी नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो आखिर में होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हराना नामुमकिन होता है, उसको हरा ही नहीं सकता कोई, उसने हमेशा सारे मैच जीते हुए होते हैं, मतलब वो ऐसा कॉम्पिटिटर होता है कि उसको हराना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है इन दी एंड हीरो ऐसे प्लेयर को भी हरा देता है। तो काफ़ी मज़े की इसमें एक सीन बहुत मज़े का था
ये एक सीन है जिसमें दिखाते हैं कि फरहान अख्तर उर्फ तूफ़ान जो है वो हार रहे होते हैं, वो बहुत बुरे तरीके से हार रहे होते हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर है कि उनको हराना मुश्किल है। तो दिखाते हैं कि तूफ़ान जो है वो हार रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल हो चुका है और फिल्म का एंड चल रहा है, पता नहीं है ये जीतेंगे या ये हारेंगे। बाय द वे लास्ट की जो फाइट थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। मुझे बहुत पसंद आई उस फाइट में क्योंकि वाकई में जो प्लेयर दिखाएं जो उनके अगेंस्ट बॉक्सिंग कर रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त उनकी बॉक्सिंग दिखाई है, जो ट्रिक्स उनकी हैं, जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं, अमेजिंग। बेसिकली ये होता है कि 2 राउंड हो चुके हैं और दूसरे राउंड में तूफ़ान की बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो जीत ही नहीं सकते, लेकिन वो ख़ुद कहते हैं, ऑफ़र करते हैं कि अगर उनकी सलामती चाहिए तो फिर ये राउंड रुकवा दें या हार मान लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो और इनकरेज करते हैं। एंड में वो बात करते हैं कि जो अगेंस्ट प्लेयर है वो तो मेडल के लिए खेल रहा है, लेकिन हम खेल रहे हैं अनन्या के लिए जो कि इस दुनिया में नहीं रही। सो बेसिकली ये मूवी बहुत ही इमोशनल भी थी, इसमें सारे एलिमेंट्स थे, लव, रोमांस, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंगर, स्पोर्ट, एवरीथिंग वाज इन इट। लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी बहुत किसी स्पेशल जगह में प्रिडिक्टेबल भी थी, जो कि आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मूवी किस तरीके से प्रिडिक्टेबल है और किस तरीके से नहीं है। ऑल ओवर दिस मूवी वॉज अमेजिंग, गुड टाइम पास। आई थिंक यू गाइस शुड वॉच इट और आई रिकमेंड दिस मूवी कि आप देखेंगे। इट्स अ वेरी प्रॉपर फैमिली ओरिएंटेड मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। और फरहान अख्तर की एक्टिंग, उनका बिल्डअप कैरेक्टर को लेकर, लड़की की एक्टिंग अमेजिंग। और हाँ, परेश रावल की एक्टिंग तो ऑफ कोर्स हमेशा ही ज़बरदस्त होती है, वो जो कैरेक्टर करते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो ये था मेरा रिएक्शन तूफ़ान मूवी पे, जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया और मुझे लगता है आप लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो मेरा चैनल देखते रहिए, इसी तरीके से अपडेट्स लेते रहिए, रिएक्शन देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन and stay happy. Goodbye. Bye bye everyone.